बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप खैरियत से हैं? तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्टिलेज को, कि कार्टिलेज क्या होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये कार्टिलेज हमारे पास सेकंड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू आता है। और जब भी आप इसको डील करते हैं तो इसमें हमारे पास ये पूछा जाता है कि ये कोलेजन की कौन सी टाइप से मिलकर बना होता है। तो बेटे याद रखना, इसमें कोलेजन जो है वो लूजली अटैच्ड होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें कोलेजन की जो टाइप होती है ना, दैट इज कोलेजन टाइप 1। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, लूजली अटैच्ड और कोलेजन टाइप 1 इसमें मौजूद होती है। अच्छा जी, बच्चे पूछ रहे हैं टेस्ट सेशन के बारे में बताएं। टेस्ट सेशन बिल्कुल बेटे, आज आपको पता है कि हमारे पास सेशन चलना है और उस सेशन में ये जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं, जितने भी मसले मसाइल हैं, इनको डील करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और टेस्ट सिस्टम में किस तरह से आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस सेशन वाले या प्रीमियम सेशन वाले, ये सारी डिटेल बेटे हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके हवाले से आप परेशान ना हो फिलहाल। ओके, लेक्चर पे फोकस करें। अच्छा जी बेटे, हमारे पास ये जो कार्टिलेज है इसकी टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो टाइप्स आप लोगों ने यहाँ पर डील करनी है, जो कि हमारे पास आती भी हैं, सबसे पहले है हाइलिन कार्टिलेज। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज। ठीक है, फिर बेटे इसी में ही हमारे पास आ जाती है दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज और फिबिरो कार्टिलेज। ठीक है जी, तो बेटे ये कुछ आपके पास तीन टाइप्स होती हैं कार्टिलेज की, जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। हाइलिन है, इलास्टिक है, फिब्रो कार्टिलेज है। ओके, चलो जी, इसमें एक और चीज़ ऐड करते जाएं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये भाई जो कार्टिलेज होता है, ये वेस्कुलर एरिया होता है कि ये वेस्कुलर होता है, दैट इज़ एन ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर। यानी इसका मतलब ये है कि इसके पास कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, दैट हैज़ नो ब्लड वेसल इन इट। अगर इसके पास ब्लड वेसल नहीं है तो फिर अपनी नरिशमेंट कैसे हासिल कर रहा होता है बेटे? बहुत आसान सा है, इसकी नरिशमेंट जो होती है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आ रही होती है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये नरिशमेंट जो है वो अटेन कर रहा होता है। सो ये आप लोगों ने इसके साथ एसोसिएट करना है, याद रखना है। ठीक है, कार्टिलेज के सेल्स की अगर बात करें तो इसके सेल्स के लिए हम लोग टर्म यूज कर रहे होते हैं कॉन्ड्रो। ठीक है, कॉन्ड्रो। और कॉन्ड्रोसाइट्स बेटे हमारे पास वो वाले सेल्स होते हैं जिनको कार्टिलेज के सेल्स बोला जाता है। और यही कॉन्ड्रोसाइट्स बेटे हमारे पास मिलकर इस कार्टिलेज को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एजेंट बना रहे होते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि इसके अराउंड, अगर कार्टिलेज के अराउंड आपको कवरिंग नज़र आती है, सो दैट विल बी रेफर टू एज पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, चलो जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन इसमें होती है और आपके पास बेटे ये पेरिकॉन्ड्रियम इसमें मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ चलो आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर आपको ये कार्टिलेज नज़र आता है। हाइलिन कार्टिलेज की बात करें तो बेटे ये तो हमारे पास जॉइंट्स पे मौजूद होता है। सो वी कैन से दैट कि जॉइंट की एंडिंग के ऊपर आपको नज़र आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास बेटे एक्सटर्नल एयर्स, ठीक है, या आप ये कह लो कि एयर पिन्ने जो होता है उस पे मौजूद होता है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि ट्रेकिया और सारा का सारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसमें आपके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड हार्डेस्ट या सेकंड आप ये कह लो कि आपके पास कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। तो बेटे ये था हमारे पास कार्टिलेज, जिसको हम लोगों ने डील किया। और कार्टिलेज के हवाले से जो क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं, इनको देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलो जी, हमारे पास बेटे इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये बोन के लिहाज से सॉफ्टर होता है कि हार्डर होता है? बताओ ज़रा, सारे बताओ, कार्टिलेज सॉफ्टर होता है कि हार्डर होता है? हम्म, बिल्कुल बेटे सॉफ्टर होता है। अच्छा, यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज कौन सा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा?
मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा है? माय क्वेश्चन इज मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, हफ्सा जुल्फकार ने सही बताया कि हाइलिन कार्टिलेज जो होता है दैट इज मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये है कि ये हाइलिन कार्टिलेज बेटे किस किस हिस्से में पाया जाता है? तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये हमारे पास मूवेबल बोन्स में मौजूद होता है, दैट इज फाउंड इन मूवेबल बोन्स, उनके जॉइंट्स पे एंड्स पे आपको नजर आता है। ठीक है, नोज में आपको ये नजर आता है, फिर बेटे लेरिंग्स के अंदर ये नजर आता है, फिर बेटे हमारे पास ट्रेकिया के अंदर ये नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये इसकी अगर अक्रेंस पूछी जाए तो आपने ये बतानी है। फिर हमारे पास ये पूछा जाता है कि भाई आप ये बताओ कि ये जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बेटे जब भी इलास्टिक कार्टिलेज पूछा जाए और इलास्टिक कार्टिलेज आप लोगों ने बताना है कि किस किस ऑर्गन के अंदर है, तो बहुत ईजी से है, आप लोग ये बताओगे कि इलास्टिक कार्टिलेज भाई हमारे पास मौजूद होता है एयर पिन्ने के अंदर। ठीक है, जो आपके उस्ताद जी जो हैं वो कान पकड़ते हैं आपके, दैट इज एयर पिन्ने। ठीक है, और कहाँ पर होता है? दैट इज प्रेजेंट इन एपीग्लॉटिस। ठीक है, लेरिंग्स के अंदर और ग्लॉटिस के अंदर अक्सर बच्चे जो है वो इसको मिक्स कर जाते हैं। ये बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि एपीग्लॉटिस में ये है और ट्रेकिया के अंदर और लेरिंग्स के अंदर। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है इसके हवाले से। ओके चलो लास्ट पे है बेटे हमारे पास फिबिरो कार्टिलेज। और ये जो फिबिरो कार्टिलेज होता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कार्टिलेज कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका बहुत आसान सा आंसर है कि ये जो फिबिरो कार्टिलेज होता है ना भाई, ये मौजूद होता है वर्टिब्रल डिस्क में। ठीक है, दैट इज फाउंड इन वर्टिब्रल डिस्क। तो वर्टिब्रल डिस्क के अंदर जो है ये मौजूद होता है, ये इसकी हमारे पास जो है ना वो एग्जाम्पल आती है। ओके हो गया, चलो ये बेटे हाँ जाते जाते कुछ बुक्स के अंदर एक चीज ऐड कर लो, वो लिखा हुआ है ऑस्टियोकैल्सिन। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, दैट इज ऑस्टियोकैल्सिन। ये बेटे जो ऑस्टियोकैल्सिन होता है ना, ये हमारे पास हार्मोन के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, दैट इज अ हार्मोन, और ये कौन रिलीज कर रहा होता है? बोन के सेल्स हैं बेटा, ये इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स इसको रिलीज कर रहे होते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हड्डी को स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, और ये बात याद रखना, मेल के अंदर चूंकि ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इस वजह से मेल की हड्डियां जो है ना वो फीमेल की बोन के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटे ये स्ट्रांग होती हैं। ओके सो ये बेटे हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी। सो दैट वाज अबाउट कार्टिलेज एंड बोन्स, जो कि हमारे पास मेनली चीज़ें शामिल होती हैं। चलो आगे चलते हैं, दैट इज बेटे ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है जी, हमारे पास ये जो ह्यूमन स्केलेटन होता है ना, इस ह्यूमन स्केलेटन के अंदर आप लोगों ने डिवीजन एक्चुअली में डिस्कस करनी है। ठीक है, हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। सो यहाँ पर लिख लेते हैं दैट वी हैव टू डिस्कस डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। अच्छा बेटे मुझे ये बताओ कि ये जो आपके पास ह्यूमन स्केलेटन होता है इसमें हड्डियां कितनी होती हैं? How many bones are present in human skeleton? हाँ बताओ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो बेटे इसमें ना आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके साथ याद रखनी है। वो क्या, सबसे पहले तो आपके पास सवाल क्या आता है? ह्यूमन स्केलेटन के अंदर बोन्स कितनी है। लेकिन बेटे मसला ये है कि ये ह्यूमन स्केलेटन में आपके पास पूछता है इन्फेंट्स के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं और एडल्ट के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है,
सो बहुत सिंपल सा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन्फेंट बॉडी के अंदर कितनी है, तो इसका आंसर आपने बताना है 350। ठीक है, 350 बोन्स। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि एडल्ट के अंदर कितनी होती हैं, तो एडल्ट के अंदर आप लोगों ने याद रखनी है 206 बोन्स बेटे इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, और चूंकि हम लोग एडल्ट को डील करते हैं, इस वजह से एडल्ट के स्केलेटन के अंदर हम यहाँ पर फर्दर ऐड कर देते हैं कि ये जो स्केलेटन होता है दैट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक बेटे होता है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा बेटे हमारे पास होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा बेटे हमारे पास होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया ये एक्सियल स्केलेटन, फिर हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के हवाले से ना कुछ कुछ आपके पास ये चीज़ें डिस्कस की जाती। हाँ, ये हम लोगों ने थोड़ा सा गलत लिख लिया, ये 350 नहीं 300 होती हैं, इसको करेक्ट कर लें बेटा, 300 होती हैं। ठीक है, ओके, लेकिन ये वेरी करते हैं नंबर, किसी में 306 भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन आप ये राउंड अबाउट 300 याद रखना। ओके, तो बेटे अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, तो क्या बताओगे? एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? हाँ, एक्सियल स्केलेटन के अंदर बेटे हमारे पास मौजूद होती हैं 80 बोन्स, और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स मौजूद होती हैं। ओके, चलो, एक्सियल स्केलेटन आपके पास ह्यूमन बॉडी के जो बेटे एक्सेस होता है यहाँ से हम लोग डील कर रहे होते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी का एक्सेस देखें तो बेटे ये होता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है जी, दैट इज बेटे नॉन एज वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा, वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ यहीं पे आपको स्टर्नम भी नजर आती है। तीसरा, यहीं पर बेटे हम लोग रिब्स या कॉस्टल बोन्स को ऐड करते हैं। चौथा, हम यहीं पर बेटे आपके पास ऐड कर रहे होते हैं स्कल को। ओके, तो ये चार मेन हिस्से बेटे हमारे पास आ जाते हैं एक्सियल स्केलेटन के। चलो, पहले ना हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सियल स्केलेटन को डील करते हैं। अपेंडिकुलर में फिलहाल ये ऐड कर लो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है ये हमारे पास इसी सेंट्रल एक्सिस से अवे जो चीज़ें रखता है ना, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल पार्ट्स, वो आ जाते हैं। जैसे बेटे देखो, इसमें आ जाता है हमारे पास पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, इसमें आ जाता है पेक्टोरल गर्डल प्लस फोर लिम्ब। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल प्लस बेटे फोर लिम्ब इसमें आ जाता है। दूसरा, हम लोग बात करें लोअर की तो पेल्विक गर्डल, और बेटे इसके साथ आ जाता है हाइंड लिम्ब। तो ये दो हिस्से मौजूद होते हैं हमारे पास इसके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसको डिस्कस करना चाहोगे, बताओ? खोपड़ी को डिस्कस करें? हाँ, बताओ भाई, कल को डिस्कस करें? चलो जी बेटे, हमारे पास ना इसमें अगर स्कल को डील करें तो बिल्कुल सेंटर में लिखते हैं हम लोग ये स्कल। ठीक है जी, ये बेटे हमारे पास आ गया स्कल। ठीक है, इस स्कल के ना दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक बेटे हमारे पास ये वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नॉन एज फेशियल, और दूसरा बेटे हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं दैट इज बेटे हाँ क्रेनियम। चलो, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है दैट इज क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है बेटा ये हमारे पास ब्रेन केस भी कहलाता है। क्रेनियम इज ऑल्सो रेफर टू एज ब्रेन केस। ठीक है, और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है क्रेनियम के बाद दैट इज फेशियल पार्ट, और ये जो फेशियल पार्ट होता है ये बेटे
दैट इज लाइक दिस। ओके, तो ये हमारे पास ना दो हिस्से हैं। याद रखना, अगर आपसे ये पूछे कि स्कल के अंदर टोटल बोन्स कितनी होती हैं, तो स्कल के अंदर ना टोटल बोन आपने बताना है 22। ठीक है, 22 बोन्स बेटे इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, चलो 22 बोन्स बेटे इसमें शामिल है। हाँ, ये जरा गौर से सुनना, ये क्वेश्चन में फंबल करवाता है। वो आपसे पूछता है कि भाई बताओ ब्रेन केस के अंदर कितनी हड्डियां होंगी। ठीक है, ब्रेन केस, तो यानी क्रेनियम की बात कर रहा है। तो बेटे इसके अंदर हमारे पास बोन होती हैं 8 बोन्स। इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स। ठीक है, अच्छा फिर अगर फेशियल की बात करें तो फेशियल के अंदर कितनी बोन्स होंगी बताओ भाई। फेशियल के अंदर बेटे हमारे पास बोन्स होती हैं 14। तो 14 और 8 कितनी हो गई? 22। ओके हो गया। चलो इसको जरा हम लोग देखते हैं। आपको पता है ना कि ये जो भाई बोन्स होती हैं, ये आपके पास पेयर्ड बोन्स भी होती हैं और बेटे अनपेयर्ड भी होती हैं। चलो यहां पर हम लोग कह देते हैं पेयर्ड, और इसी के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं अनपेयर्ड। तो बेटे यहां पर पेयर्ड बोन्स कौन कौन सी हैं? पेयर्ड सिंपल आप लोगों ने याद रखना है, दो, पीटी। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है पी और टी से, पीटी। ठीक है, अब ये पीटी क्या होगा? पी फॉर बेटे हमारे पास आ जाता है पेराइटल, पेराइटल। टी फॉर बेटे हमारे पास आ जाता है टेम्पोरल। ठीक है, अच्छा अगर आपसे बेटा ये पूछा जाए कि हमारे पास अनपेयर्ड बोन कौन सी होती हैं, तो अनपेयर आप लोगों ने याद रखनी है सोफी, SOFE, सोफी। तो सोफिया को प्यार से क्या बोलते हैं? हे सोफी। तो जब भी आपने कहना हे सोफी, तो आपके देन में फौरी तौर पर क्या आना चाहिए भाई? अनपेयर्ड बोन्स। एस फॉर क्या होगा बेटे? स्फिनॉइड। एस फॉर हमारे पास आ जाएगा स्फिनॉइड। ओ फॉर क्या होगा? ऑक्सीपिटल। एफ फॉर क्या होगा बेटे? फ्रंटल। ई फॉर क्या होगा? एथमोइड। ठीक है जी, तो बेटे पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन्स हमारे पास आ गए। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास भाई ये फेशियल की बात करें तो फेशियल में भी हमारे पास बेटे पेयर्ड और अनपेयर्ड आ जाती। सो एक हमारे पास आ गई पेयर्ड बोन, और ये हम लोग लिख देते हैं अनपेयर्ड बोन्स को। चलो मुझे ये बताओ कि इसमें पेयर्ड कितनी होती हैं? हाँ, आप में से कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जो PMLN को सपोर्ट करता है? हाँ, सोफी, हे सोफी। अच्छा PMLN आई नहीं, तो ये आप लोगों ने याद रखना, वैसे आई है और आके काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो गया। खैर पॉलिटिकल बातें हम बाद में करेंगे। PMLN, PMLN। अच्छा इसके साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है इमरान खान जरदारी। I फॉर इमरान खान, Z फॉर जरदारी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सिंध से बच्चे हैं और वो सारे के सारे जो हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, जरदारी साहब को। खैर आपकी अपनी अफिलिएशन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, लेकिन बेटे आप लोगों ने ये याद रखना है कि PMLN इमरान खान जरदारी। करते हैं P फॉर बेटे हमारे पास कौन सी बोन आ जाएगी बताओ? पैलेटाइन। तो पैलेटाइन हम लोगों ने पढ़ा था, दैट विल ऑलवेज बी पेयर्ड। ठीक है, M फॉर कौन सी होगी? M फॉर बेटे मैग्जिला, मैग्जिला पेयर्ड बोन होती है। L फॉर लैक्रिमल। N फॉर नेजल। ठीक है, N फॉर नेजल बोन। I फॉर बेटे इंफीरियर कॉनका, I फॉर हमारे पास आ जाएगा इंफीरियर कॉनका। एंड Z फॉर जाइगोमेटिक। ये जो बेटे जाइगोमेटिक होती है ना, इसको चीक बोन बोलते हैं। कभी सुना हो गल्ला गोरियां ते विच टोए, ओए होए ओए होए ओए होए। जब भी आपको कहता ना भाई आपके जो है वो गोरे गोरे गाल ये हैं स्टिलमेंस का कमाल, तो इसका मतलब ये है वो कौन सी हड्डी की बात कर रहा है? दैट इज टॉकिंग अबाउट जाइगोमेटिक बोन। ओके, सो स्टिलमेंस का कमाल नहीं है, ये जाइगोमेटिक बोन का कमाल है। आगे चलते हैं।
हमारे पास बेटे अनपेयर्ड बोन की बात करें तो अनपेयर्ड हमारे पास आप लोगों ने याद रखनी है वी एम। वैसे आप चाहें तो इसको वीना मलिक भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है। वी फॉर बेटे वूमर एंड एम फॉर हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, वी फॉर वूमर एंड एम फॉर मैंडिबल। चलो ये तो हमारे पास आ गई ना स्कल की बोन्स। ओके, स्कल की बोन्स आ गई हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताओ, क्वेश्चन बताओ कि इसके अंदर कितनी बोन्स मूवेबल हैं, स्कल में कितनी बोन्स मूवेबल होती हैं, बताओ। पहले तो ये बताओ क्रेनियम में कितनी बोन्स मूवेबल हैं। हाउ मेनी बोन्स आर मूवेबल इन क्रेनियम? ओ भाई काका, हम पूछ रहे हैं क्रेनियम की, तो क्रेनियम के अंदर बेटे नो मूवेबल बोन। इसके अंदर बेटे कोई भी मूवेबल बोन नहीं होती है, सारी की सारी बोन इमूवेबल है। ठीक है। अच्छा, अगर फेशियल की बात करें तो फेशियल में बेटे वन बोन जो होती है ये मूवेबल है, वन बोन इज मूवेबल। अच्छा, यही बात आपसे अगर वो स्कल में पूछेगा तो स्कल में भी आप इसका यही आंसर बताओगे, दैट ओनली वन बोन इज मूवेबल। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बोन बेटे इसमें मूवेबल है। ओके हो गया। तो बेटे मूवेबल बोन और इमूवेबल बोन आप इसके साथ एसोसिएट करेंगे। बिल्कुल, इसका आप लोगों ने आंखें बंद करके हल्की हल्की आंखें खोल के आपने लगा देना है कि ये जो मैंडिबल होती है ना, दैट इज द ओनली मूवेबल बोन इन इट। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मूवेबल बोन होती है इसमें। ओके, चलो। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास स्कल। अगर बेटे यहां पर कुछ चीजें ऐड करते हैं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई ये स्कल के अलावा आपसे ये पूछा जाए कि हेड के अंदर कितनी बोन्स मूवेबल होती। ठीक है, मैं ये पूछता हूं, बल्कि हेड के अंदर पहले ये बताओ कि टोटल बोन्स कितनी होंगी, हेड के अंदर बोन्स कितनी होंगी, हाउ मेनी बोन्स विल बी फाउंड इन हेड। ठीक है, मैंने स्कल नहीं पूछा, मैं हेड पूछ रहा हूं डायरेक्टली। तो बेटे इसमें आप लोगों ने दो और ऐड करने होते हैं। एक होते हैं एयर ऑसिकल्स, आपके कानों के अंदर ना छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, एयर ऑसिकल्स। प्लस इसमें आप लोग ऐड करते हो वूमर। ठीक है, एयर ऑसिकल्स होते हैं 6, वूमर 1, तो 7 इसमें ऐड करोगे तो हेड के अंदर कितनी बोन्स हो जाएंगी, 22 और 7 29 बोन्स। बिल्कुल आसान सा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कौन सी ऐसी बोन है जो कि आपके पास डायरेक्टली किसी भी दूसरी बोन के साथ अटैच नहीं होती। नेम द बोन विच इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद एनी अदर बोन डायरेक्टली। बिल्कुल, हायोइड बोन है ना। अच्छा, हमने यहाँ पे वूमर लिख दिया है, इसको करेक्ट करें, ये हायोइड बोन होती है। माई अपोलॉजिस, ये बेटे हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन जो होती है दैट इज डायरेक्टली नॉट अटैच विद एनी अदर बोन। चलो, स्कल के बाद बेटे आगे चलते हैं हमारे पास, दैट इज वर्टेब्रल कॉलम।